नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ताज़ा सर्वे आपने भी देखे और सुने होंगे। उस सर्वे के बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से स्ट्रेटजी बदलने का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हर सर्वे के बाद इस बार थोड़ा और ग्राफ बढ़ा करके आए हैं और बिहार की जनता ने, जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे करके ये आंकड़े लाए हैं, उनका मानना यह है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बहुत अप डाउन नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर हैं, बाकी के लोग बहुत पिछड़ गए हैं। यानी सीधी तौर पे ये जो प्लान बन रहा था कि अगर तेजस्वी यादव नंबर 1 पे हैं तो बाकी के लोगों का ग्राफ अगर जोड़ दिया जाए तो तेजस्वी यादव के ग्राफ से नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें चिराग पासवान भी थे, सम्राट चौधरी भी थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मुख्यमंत्री बनने की रेस में अब तक न तो तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है उनके गठबंधन से, और न ही नीतीश कुमार का नाम सामने आया है। लेकिन इसके बाद कई तरह के परिवर्तन जरूर दोनों गठबंधन में हुए हैं। एक तरफ मीटिंग खत्म होते चौथी कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अलग से मीटिंग करेगी, तो दूसरे राउंड की मीटिंग करने के लिए एनडीए गठबंधन के भी कई घटक दल तैयार हैं। जनसभा करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर से सीट शेयरिंग से पहले अपनी शक्ति का मुजाहिरा करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। एक तरफ सीट शेयरिंग के समझौते पर वो उसका पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो प्लान बी है वो भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो गए हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है, ऐसा मानना है विपक्ष का। यही नहीं, लगातार प्रशांत किशोर भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन उनमें वो धार नजर नहीं आ रहा है। बिहार की सियासत में उनकी जगह लेने के लिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के साथ साथ कई चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और ये इतना छोटा ख्वाब वो नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और बिहार बदलने के लिए वो सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के पीछे चल के इंतजार कर रही है, उसका क्या होगा। बिहार की सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस पर उन्होंने अपने खुलासे भी किए हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाए तो चिराग पासवान चुनाव लड़ भी सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चिराग अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति के बजाय बिहार की सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा भी कि उनकी राजनीति का मकसद ही बिहार को विशेष बनाना है और बिहार में चुनाव लड़ना है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। चिराग के बिहार की राजनीति में उतरने का दांव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की युवा सियासत और लोकप्रियता को काउंटर करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने ये सब कुछ प्लान बी में अपनी पार्टी के जो एजेंडे हैं उसके आधार पर किया है, या इसके पीछे एनडीए गठबंधन का कोई बड़ा मकसद है। क्योंकि तेजस्वी यादव के बढ़ते ग्राफ से परेशान भारतीय जनता पार्टी कोई भी दाव खेलने के लिए तैयार होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार बने ये भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी, चाहे उसके लिए जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए मजबूर रही है। आगे भी नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात तो वो कह रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसे इस बात की भी चिंता है कि तेजस्वी यादव कहीं आगे न बढ़ जाए। 2020 में जरा सी चूक हो जाती तो तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता आ जाती और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद या उनके सत्ता में आने के बाद ऐसा दूर दूर तक नहीं नजर आता है जो टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधी हैं, कांग्रेस साथ आ नहीं सकती है और वाम दलों की कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि इस बार मुकेश सहनी है, लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी, कितना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये भी अभी सवाल के घेरे में है। हालांकि उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हुए हैं। हर सर्वे में उनका ग्राफ सबसे हाई रहा है और सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता से दुगना उनका ग्राफ बढ़ा है।
इंडिया ब्लॉक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में इस बार भी चुनाव लड़ने का फैसला हो गया है। उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और चौथी मीटिंग में यह साफ दिखा कि तेजस्वी यादव अपने पूरे परवान पर हैं और अपने लय में वो आ गए हैं। बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान लगातार कर चुके चिराग पासवान, अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने 8 तारीख को जो आरा में रैली की, उस रैली की सफलता के बाद काफ़ी उत्साहित हैं और दूसरी रैली का भी उन्होंने घोषणा कर दिया है। सियासत में चिराग पासवान 2014 में कदम रखे, इस लिहाज से भी वो तेजस्वी यादव से 1 साल सीनियर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़े थे और पहली बार में ही उप मुख्यमंत्री बने थे। 2 बार विधानसभा चुनाव वो जमुई से जीत चुके हैं और तीसरी बार उन्होंने अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ा और हाजीपुर से वो चुनाव जीत करके आए। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने का वो घोषणा भी कर चुके हैं। एलजेपी की बैठक में सोमवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लग गई है। साथ ही एलजेपी ने यह भी फैसला लिया है कि चिराग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की जगह सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और राजनीतिक जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। उनकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो रामविलास पासवान नहीं कर पाए, वो भी वो करना चाहते हैं और उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनके चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की सियासत पर असर पड़ेगा, ऐसा सभी का मानना है। रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ये दांव चला है। अब इसके साथ साथ कई सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार के उम्र को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी आगे करके सियासी नतीजे देख चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, उसे 74 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 2015 में आपको पता होगा कि मात्र 53 सीटों पर वो आकर टिक गई थी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ग्राफ 2020 में भी गिरा था। अब चिराग पासवान को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया था, या चिराग पासवान की परिस्थितियां बनी थी जिसमें चिराग पासवान बाहर निकल के आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया था और अपने सभी उम्मीदवार नीतीश कुमार के खिलाफ उतार दिए थे। जेडीयू के साथ बीजेपी, उसके साथ घटक दलों की जरूर चिंता में डाल दिया है चिराग पासवान ने अनाउंसमेंट करके कि वो आगे की रणनीति और बिहार के लिए राजनीति करेंगे। कई सर्वे में देखा गया है कि लगातार मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है। आपको बता दें कि मई महीने में उनका ग्राफ 36.9% था, जबकि तेजस्वी यादव को पसंद किया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। 18.4% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया था। इसके बाद फिर से आया और प्रशांत किशोर को 16% लोगों ने तब मई में पसंद किया था। चिराग पासवान को 10.6% लोगों ने पसंद किया था और सम्राट चौधरी 6.6% लोगों के पसंद थे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि उसके पास मुख्यमंत्री का कोई प्रबल दावेदार नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के आगे करने के बाद बिहार की जनता स्वीकार कर ले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव खेलना जरूरी था। तो चिराग पासवान की इस स्ट्रेटजी को भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी मानी जा रही है। तेजस्वी यादव के सियासी ग्राफ बढ़ता देख, नीतीश कुमार का ग्राफ कम होता देख भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह कोई भी रिस्क लेकर के, कोई भी रणनीति बना करके 2025 में चुनाव जीतना चाहती है। 2020 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी और एनडीए के हाथों से सत्ता जाते जाते बची थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, पूरी सावधानी से वो चुनाव लड़ना चाहती है और इसमें हर वो हथकंडा अपनाना चाहती है जिससे कि तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखा जा सके। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान एक युवा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता भी युवाओं में जबरदस्त है। बिहार में युवा नेता के तौर पर सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे नहीं चलता, बल्कि इसके साथ साथ चिराग पासवान भी लगभग सभी की पसंद बनते जा रहे हैं। यही नहीं, उनका कोई खास दायरा भी नहीं है, वो सभी वर्गों के पहली पसंद है। बिहार में 2/3 मतदाता मुस्लिम और यादव हैं, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई तरह की चुनौतियां भी बढ़ती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले से भारतीय जनता पार्टी का ये बैकअप प्लान का हिस्सा लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े नेता चिराग पासवान के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो
उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा है कि हर किसी की कोई अधिकार है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, राजनीति में कहीं कोई बाध्यता और बंधन नहीं है। चिराग पासवान भी कहते हैं कि हमारी पार्टी इस बार मूल्यांकन कर रही है और इसके आधार पर यदि बेहतर होगा हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान का फेस उनकी पार्टी ने तो आगे कर दिया है, लेकिन जब बात चिराग पासवान के सीएम फेस की लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव अभी भी बहुत आगे हैं। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से पीछे जरूर हैं, लेकिन फरवरी में मई के बीच लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जिस तरह से फरवरी में चिराग पासवान का ग्राफ 3.7 था, उसके बाद अप्रैल में 5.8 हुआ और मई में सीधे जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जैसे उनकी पार्टी ने फैसला किया कि चिराग पासवान को बिहार से चुनाव लड़ाएगी, उसके बाद उनका ग्राफ सीधे दुगना से भी ज़्यादा बढ़ गया। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षाएं भी इसके सामने हैं और वो बार बार कहते हैं कि अपने पिता की इच्छा वो पूरा करना चाहते हैं। उनके पिता ने केंद्रीय राजनीति को महत्व दिया था, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बिहार है, इसीलिए उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को पीछे ढकेल करके उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह के स्वांग कर रही है, रणनीति बना रही है और इस रणनीति में चिराग पासवान को भी हिस्सा बनाया गया है। चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करके कहीं ना कहीं एक बात जरूर कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक हीरो की तरह सामने लेकर के आते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि उनकी सभाओं में भीड़ जबरदस्त होती है और उनकी स्वीकार्यता भी हर समाज, हर वर्ग और हर धर्म में है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको बता दें कि जो स्थिति बनी है उसमें दो तरह की बातें कही जा रही है। पहली ये कि क्या ये फैसला चिराग पासवान का है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है कि नीतीश कुमार का ग्राफ घट रहा है और धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से इस बार रोक पाएगी भाजपा, ये सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब जब भी आप खोजिएगा तो चिराग पासवान सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि उनका ग्राफ जो है नीतीश कुमार से थोड़ा कम और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा है। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान जब सामान्य सीट से लड़ेंगे तो ये एक अलग तरह की सोच भी होगी और राजनीतिक दांव भी होगा। ऐसे में एक बात तो तय मान के चलिए कि चिराग वर्सेस तेजस्वी अगर 2025 के चुनाव में होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होगी। एक बार फिर नीतीश कुमार की तरह ही चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में अपने आप को स्थापित कर सकती है। ये भी एक बड़ा रास्ता और बड़ी राजनीतिक स्ट्रेटजी होगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है और क्या कुछ निकल करके इस बीच में सामने आता है। सर्वे रिपोर्ट के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और उसका टेंशन भी बढ़ा है और उस टेंशन को दूर करने का सबसे बड़ा जो सूत्र है, संकट मोचक है, वो है चिराग पासवान। पहले भी चिराग पासवान अपना प्रदर्शन कर पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मुश्किलों से उबारा है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।